कॉर्पोरेट रडार में आज हम बात करेंगे देश की तीसरी सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी आईएमएफएल कंपनी एलिट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज। अल्कोहल सेगमेंट में कंपनी का करीब 12% का मार्केट शेयर है और पोर्टफोलियो में विस्की, ब्रांडी, राम, वोडका सहित 16 आईएमएफएल प्रोडक्ट शामिल है। कुल मिलाकर 2023 की बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो कंपनी कुल 30 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में अल्कोहल सेगमेंट की मार्केट लीडर है। नतीजे आ चुके हैं कंपनी के, और अब बात करें आय की तो वहां पर 2% की हल्की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मुनाफे में अच्छा खासा उछाल इस बार दिखा है। 4.5 गुना मुनाफे के साथ मार्जिन और कामकाजी मुनाफे में भी काफी बढ़िया प्रदर्शन इस तिमाही कंपनी ने पेश किया। नतीजों पर कंपनी का क्या कहना है, आगे के लिए उनका आउटलुक कैसा बन रहा है, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के एमडी मौजूद हैं इस वक्त, आलोक गुप्ता जी। आलोक जी, थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए, और दिवाली और धनतेरस की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नतीजों पर बात करें तो इस बार हमने देखा कि जो आपका मुनाफा है वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली, 4 गुना बढ़त आई है, और मार्जिन एक्सपेंशन भी काफी मजबूत है। आगे के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप मार्जिन में, और ये भी बताइए कि जो मुनाफे में इतना बड़ा ग्रोथ और इतना बड़ा उछाल हमने देखा, ये किस कारण से था? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। जहाँ तक नतीजों की बात है, जैसे पहली बार भी मैंने बोला था कि हमारा फ़ोकस अभी है टू सेल इन प्रॉफिटेबल मार्केट एंड जो प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है उस पे फ़ोकस करेंगे। तो जो हमारा टोटल ग्रोथ हुआ है करीब 14.5% का Q2 ओवर Q1 इन दिस फाइनेंशियल ईयर, वो ज़्यादातर प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट से आ रहा है, जिसके कारण जो हमारे ग्रॉस मार्जिन्स हैं, वो भी करीब 300 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं। तो जो हमारा ऑपरेशनल एबिटा है लास्ट क्वार्टर से और बढ़ गया है, अभी 12.1% पे हमारा Q2 का एबिटा है। और जो हमारी गाइडेंस वो यही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम बेहतर नतीजे की प्लानिंग कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से डिलीवर भी करें। जहाँ तक हमारे प्रॉफिट का सवाल है, उसमें बहुत बड़ा योगदान एबिटा ग्रोथ का भी है और उसके बावजूद उसके साथ इंटरेस्ट रिडक्शन का भी है। तो हम अपना अगर इंटरेस्ट देखेंगे Q2 ओवर Q1, उसके अंदर करीब 43% की रिडक्शन है। So a significantly higher EBITDA performance along with lower interest rate has resulted in a 4x growth in the profit. So that really is the summary in short. हम्म, बिल्कुल। इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो उसके बारे में भी बताइए, कैसी रही है और प्रीमियम सेगमेंट्स में किस तरह का वॉल्यूम आपने देखा? जी, सो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री H1 में तकरीबन फ्लैट है, राइट? तो जो हम अपनी वॉल्यूम की अब बात करें तो हमारी जो ग्रोथ है, वो 14.5% जो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ है, वो लार्जली ड्रिवन बाय पीएनए सेगमेंट है। अगर आप 2 साल पहले का हमारा आंकड़ा देखेंगे तो पीएनए सेगमेंट से हमारा रेवेन्यू करीब 35 से 36% होता था। H1 इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन पीएनए सेगमेंट से 49% है। और यही हमारा फोकस रहेगा कि पीएनए सेगमेंट पे फोकस करें, प्रॉफिटेबल मार्केट से फोकस रहें, जिससे हमारा मार्जिन और प्रॉफिट दोनों बेटर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिलीवर कर रहे हैं। ओके। इसके अलावा हम दर्शकों को ये भी बता दें कि कंपनी ने नतीजों के साथ साथ एक अधिग्रहण की भी घोषणा की है। मीनाक्षी एग्रो इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है, और इसमें 240 करोड़ की क्षमता विस्तार पर कंपनी आगे खर्च करेगी और 3 साल में विस्तार पूरा होगा। इसके बारे में कुछ बताइए, जो अधिग्रहण आप करने की घोषणा की है, कितना निवेश करने, किस तरह का सिनर्जी आप देख रहे हैं इस अधिग्रहण के बाद? ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। हमारा करंट कैप्टिव एनए करीब 1/3 है और 2/3 हम मार्केट से खरीदते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के बाद तकरीबन 2/3 हमारा कैप्टिव एनए होगा। महाराष्ट्र हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इसलिए लोकेशन का भी एडवांटेज है और वॉल्यूम का भी एडवांटेज है। और इसकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 साल के बाद हमारा करीबन 66% कैप्टिव ईएनए होगा, जो हमारा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट करेगा और हमारे को प्रोटेक्शन भी देगा ऑन सप्लाई चेन स्टेबिलिटी। तो यही हमारा आउटलुक है इसके अंदर। तो इस अधिग्रहण की आलोक जी टाइमलाइन क्या होगी, कब तक ये एक्विजिशन पूरी तरीके से पूरा होगा, किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आप आने वाले समय में देख रहे हैं? ये जो एक्विजिशन है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट इमीडिएट होगा, जिससे कि हमारे को नवंबर से ही हमको करीबन ईएनए मिलना चालू होगा अपनी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो मेजर एक्सपेंशन है, जो 150 केएलपीडी ये जो हम ऐड करेंगे इसके अंदर कैपेसिटी, उसमें करीब 2 साल लगेंगे। सो एफवाई 27 से इसका पूरा इम्पैक्ट हमको अपने पीएनएल पे नजर आएगा। हम्म,
ठीक है, एक थोड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि रिसेंटली में आंध्र प्रदेश ने अभी अपने हाल ही में लिकर पॉलिसी रिवाइज की। कितना इम्पैक्ट आप उसका देख रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि प्राइस कुछ समय के लिए फिक्स हो चुकी होंगी। क्या इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे पड़ेगा? इस घोषणा को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हमने जब से ये घोषणा हुई है पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है, रिटेल प्राइवेट हो गया है, हम ऑलमोस्ट 70 टू 80% ग्रोथ देख रहे हैं अपनी सेल्स के अंदर। और एक बार जब पॉलिसी पूरी एस्टैब्लिश हो जाएगी, रिटेल ठीक से बन जाएँगे, हमारी ऐसी उम्मीद है कि वी विल बी बैक टू 2019 लेवल, व्हिच मीन्स जो हमारी सेल पिछले साल थी, उसके कंपैरिज़न में कम से कम 70 से 80% की ग्रोथ हमको नज़र आ रही है अपनी सेल्स के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। ओके, ठीक है। आलू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। समय की थोड़ी कमी है, तो इतने ही सवालों को हम ले पाएँगे, लेकिन काफ़ी शानदार नतीजे पेश किए आपने, और आगे आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू आपका।